जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 19 जून को होने वाली है, उसको लेकर अनेक विद्यार्थियों में कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉल भी आया। मुख्य विषय उसमें ये है कि परीक्षा उस दिनांक को होगी अथवा नहीं होगी। तो ये बात बहुत ही पहले से ही क्लियर कर लें। आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और बिल्कुल मानकर चलिए कि 19 जून को ही यह एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। कोई बहुत ही अकस्मात ऐसी स्थिति बन जाए तब नहीं कह सकते। कुछ विद्यार्थियों का ये तर्क था कि उन्होंने याचिका लगाई हुई है, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो कि शासकीय सेवा में हैं और निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, आचार संहिता लगी हुई है, तो उसके कारण उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी हुई है, जिसके कारण उनको पर्याप्त एक अवसर नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है और काफ़ी लोगों की ड्यूटी भी है उसी दौरान में, तो पेपर देने से वंचित रह जाएंगे। तो याचिका तो दायर की गई है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा में था, बट प्रेजेंटली मुझे जो लगता है वह यह है कि इससे ज़्यादा प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। अर्थात आपका एग्ज़ाम 19 जून को ही होगा और किसी भी प्रकार से आप उस चीज़ को एडजस्ट करने का, विधिवत करने का प्रयास करिए, पेपर की तैयारी करिए। ये बिल्कुल अटकलें मत लगाइए कि उसकी डेट बढ़ने वाली है। सीधी बात सारी है कि उसकी डेट नहीं बढ़ेगी। ऐसा बहुत हद तक संभव है कि उसकी डेट ना बढ़े। अकस्मात स्थिति वाली बात अलग हो सकती है। जो याचिका लगाई गई है उसमें विद्यार्थियों का तर्क बिल्कुल सही है कि सर, साल के 12 महीने में से 11 महीने कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, खासकर एमपीपीएससी का नहीं होता है। और जब एक महीना जो है उसमें पता चला कि एग्ज़ाम भी है, आचार संहिता भी लगी हुई है, ग्राम पंचायतों के इलेक्शन भी होने हैं साहब, उसके कारण समय नहीं मिल पा रहा। तो ये डिसमैनेजमेंट है। कहीं ना कहीं उनका किसी हद तक पक्ष सही है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आयोग के पास में वैसे ही समय का अभाव रहता है। आयोग अपनी योजनाओं के अनुरूप ही चल रहा है। कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों के कारण 2019 की परीक्षा अटकी हुई है, 2020 पर भी नए संभावनाओं के बादल मंडरा रहे हैं। तो आयोग वैसे ही थोड़ी सी जल्दी में है क्योंकि उसका शेड्यूल काफ़ी पीछे चल रहा है। इतने से ही क्लियर कि 2022 में 2019 का प्रीलिम्स हो रहा है। तो ये भी समझने वाली बात है कि आयोग चाहता है कि इन चीज़ों को फटाफट ही निपटाया जाए, अतः आयोग तो जल्दी में है। दूसरी बात, इतनी तीव्र गति से सुनवाई याचिका पर हो पाना, पहली बात तो संभव नहीं है। दूसरी बात, किन्हीं भी तरह से कर लिया जाए तो भी एक जो पक्ष होना चाहिए कि किन आधारों पर हम कहें कि साहब एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए 19 जून को क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, वो उतने मजबूत आधार नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एक जो स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है जो आपका, उसका आप उपयोग कर रहे हैं। बात सही है आपकी। आपको भी बाकी विद्यार्थियों की तरह पर्याप्त और समुचित अवसर मिलना चाहिए, एक अच्छा अवसर मिलना चाहिए एग्ज़ाम को देने का। और एग्ज़ाम देना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो सेवा में हो अथवा ना हो। उसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ में जो पक्ष मैंने आपसे कहा, आयोग की जल्दी वाली बात और इतना कम समय बचा हुआ है, तो याचिका पर सुनवाई हो पाना और उस पर निर्णय आ पाना, एक मतलब बहुत ही चमत्कारिक टाइप की घटना हो जाए तो नहीं कह सकते, पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि 19 जून को एग्ज़ाम होना ही है साहब। इसलिए बाकी सारी चीज़ों पे आप फोकस ना करें, याचिका के लिए और भी प्रयास ना करें क्योंकि उसमें आपका समय जाएगा। आप अपना फोकस करें एग्ज़ाम को लेकर, तैयारी को लेकर, रिवीजन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, 19 जून के माइंड मेकअप को लेकर, अपनी जॉब के दौरान में किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करें कि आप फोकस कर सकें अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को, अपने बुक्स वगैरह को, उस पर फोकस करिए क्योंकि अब समय आपके पास में बहुत ही कम बचा हुआ है। इसलिए इन बातों में फ़िलहाल में मत आइए, अभी अफवाहों में मत आइए जो कि कई लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी कोई संभावना फ़िलहाल में नहीं है। और विश्वास करें आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का। आयोग की जब तक अधिसूचना आप स्वतः ना देख लें, स्वतः देख लेने के पश्चात में जब तक आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद ना चेक कर लें, तब तक बिल्कुल भी किसी की बातों में मत आइए क्योंकि इससे माइंड डाइवर्ट होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों में ना पड़ें। और आप सभी अधिकारी हैं ऑलरेडी जो भी याचिका लगाए हुए हैं, समय का आपके पास में वैसे ही अभाव है, तो उसको वैसे मैनेज करने का प्रयास करिए। अब टास्क सीधा सा ये है कि 19 जून को एग्ज़ाम है आपका और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसके सॉल्यूशन पर आप सोचें, उस पर बात करें, उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, उसके लिए दिन रात अपने आप को प्रतिबद्ध करें, ना कि अन्य बातों में लगें। ऐसा मेरा सजेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें, फास्टेस्ट वे में अपना रिवीजन करें क्योंकि आप तो पहले से ही पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, काफ़ी नॉलेज भी है आपको। अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करें, चीज़ों में टेंशन ना लें, परेशान ना हो, भ्रमित ना हो, अपने आप को फोकस करें, अपनी पूरी ऊर्जा एक ही स्थान पर लगाएं। 19 जून को एग्ज़ाम है, जीएस का पेपर आपको फोकस करना है क्योंकि मार्केबल वही है। सेकंड पेपर तो आपके लिए क्वालिफाइंग होने वाला है यदि आप स्टेट सर्विसेज मात्र के लिए फोकस कर रहे हैं तो इसको कैसे किया जाए,
इसके सॉल्यूशन पर आप विचार करिए, इस पर केंद्रित होने का प्रयास करिए, ना कि बाकी बातों में आप आइए कि एग्ज़ाम टलने की संभावना है या टल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने पहले से ही पढ़ के रखा है, नॉलेज आपको काफ़ी अच्छा है, कुछ अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे, नोट्स का अपने रिवीजन कर लेंगे, 50 किताबों पर नहीं भी करेंगे, 50 चीज़ों पर नहीं भी करेंगे, नोट्स का कर लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, उतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने पहले से ही उसको पढ़ा हुआ है। तो इन पर फोकस करिए। और भी इतने कम समय में पढ़ना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस में जो दिया है सिर्फ वही टॉपिक आप सबसे पहले तो पढ़ लीजिए। भले ही उन टॉपिकों को डेप्थ में आप पढ़ लीजिए, भले ही एक की बजाय 2 सोर्सेज से पढ़ लीजिए, 3 सोर्सेज से पढ़ लीजिए। सिलेबस थोड़ी सा बिखरा हुआ है, यही वजह मैंने पहले भी कहा था, आप हमसे नोट्स ले लीजिए। 4 बुकलेट में पूरे के पूरे आपको 10 के 10 यूनिटों के नोट्स एक स्थान पर मिल जाएंगे, न्यूनतम पेजों में मिल जाएंगे, बहुत ही डेप्थ में मिल जाएंगे। ये बात मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ। तो जिनके पास में है वो उसको वही पढ़ें और अपना रिवीजन करें, इधर उधर भटकाव ना लाएं साहब, सबसे पहली बात। जिनके पास में नहीं है तो अब इतना कम समय बचा कि मैं भी उतनी ऊर्जा से सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि हाँ अब आप नोट्स ले लीजिए मुझसे। अगली बार के लिए आप विचार कर सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स का नोट्स लेना हो चाहे मेंस का, आपको एक स्थान पर सब कुछ मिल जाएगा, अनावश्यक कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उतना ही आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका नोट्स है, जो भी आपकी पुरानी किताबें हैं, आप उन्हें ही पढ़िए। नई किताबें बिल्कुल भी मत परचेज़ करिए सिवाय करंट अफेयर्स के अलावा, क्योंकि पुराने का रिवीजन आप फास्टेस्ट वे में कर लेंगे। और अनावश्यक प्रकार की अफवाहों में बिल्कुल भी ना आएँ कि डेट बढ़ने की कोई संभावना है या 50-50 चांसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 99.99% चांसेस यही हैं 19 जून 2022 को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए अपने आप को फोकस करें उस समस्या के, उस चैलेंज के सॉल्यूशन पर, ना कि समस्याओं को लेकर चर्चाओं में अपना समय, ऊर्जा इत्यादि चीज़ें बर्बाद करें। ऐसा मेरा सजेशन है, बाकी आगे आप देख सकते हैं। तो 19 जून को पेपर है, इसको पढ़िए आप बहुत अच्छे से, इस तरीके से तैयार करिए। बेसिक जीएस अच्छे से तैयार करिए। जिन सेक्शनों पर उन्होंने क्वेश्चन गत वर्ष में पूछा उनको थोड़ी सा डेप्थ में तैयार करिए। जिन विद्यार्थियों के पास में नोट्स हैं या आप हमसे ले लीजिए अगर आप चाहें तो, पर समय कम है, या आप अपने ही नोट से जिनको आपने पढ़ा हुआ उससे ही करिए। करंट अफेयर्स के लिए 2 बुक्स मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो ले लीजिए आप ईयरबुक प्रतियोगिता दर्पण की, काफ़ी अच्छी है, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसमें भी सिलेक्टिव वे में आप पढ़ लीजिए तो आपका करंट भी वहाँ तैयार हो जाने वाला है। एक आध एमपी की लोकल कोई ले लीजिए जो मार्केट में पुस्तक आ रही है। फॉर एग्जांपल एग्जामपीडिया का आप देखें, चाहें तो आप पुणेकर की देख सकते हैं करंट अफेयर्स की, चाहे तो महावीर वालों की जो करंट अफेयर्स की आई है। तो मध्य प्रदेश का जो अपडेटेड डेटा होगा वो आपको एक स्थान पर मिल जाएगा। तो करंट थोड़ी सा इस प्रकार से तैयार करिए और उससे बनाने का प्रयास करिए। यूनिट नंबर 10 को लेकर मैंने पूर्व में वीडियो पूरे बनाए हुए सारे आयोगों के, आप उनको देख लीजिए, एक भी आयोग नहीं चूकेगा आपका, सारे आयोग आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें जाइएगा, उसमें वीडियो वाले जो आइकॉन है उस पर टैप करिएगा तो पूरी लाइन से लिस्ट आ जाएगी। तो थोड़ी सा नीचे की ओर आपको वहाँ पर वो मिलेगा, इस बात को आप फोकस कर लीजिए। तो वहाँ आपके 10th नंबर की यूनिट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। 8वीं और 9वीं जो यूनिट है, प्रयास मैं करूँगा कि एक मास्टर वीडियो बनाऊँ करंट अफेयर्स को लेकर कि हाँ क्या क्या पढ़ लीजिए, जिससे आपका करंट काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाए। थोड़ी सा लंबा वीडियो हो जाता है तो इसके कारण मैं उसको बनाता नहीं हूँ या ऐसा प्रयास मैं नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ के लिए कि वो आपको मिल जाए एक स्थान पर। 9th यूनिट को लेकर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, उनको आप वीडियोस को देख लीजिएगा, 1-2 दिन में शायद आ जाएं, तो आपकी 8th, 9th और 10th यूनिट आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी। अन्य टॉपिक के भी जो वीडियोज़ हैं वो बनाकर दिए गए हैं जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आप उन्हें देख लीजिए, हमारे वीडियोज़ को, उसको सर्च कर लीजिए, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो कम से कम समय में आप इसको तैयार कर पाएंगे। कहीं जॉब पर भी आप हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, मोबाइल आप यूज़ कर ही रहे हैं तो ब्लूटूथ लगा करके आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, तो कंटेंट कम से कम आपका रिवाइज़ हो जाएगा, ये एक फ़ायदा होगा। और घर आने के पश्चात में तो आप अपना बेसिक पढ़ेंगे ही, तो थोड़ी सी कुछ इस स्ट्रैटेजी पे काम करिए। 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फटाफट देख लीजिए, उसमें से 100 में से 70 क्वेश्चन आपके पहचान के होंगे, 30 क्वेश्चन ही थोड़ी से नए मिलने वाले हैं। उन नए को थोड़ी सा फोकस कर लीजिए, हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है तो अगली बार और कहाँ से कैसा क्या आ सकता है कि इन सेक्शन को तैयार कर लें। थोड़ी सी ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो इससे आपको एडवांटेज मिलने वाला है। और यदि आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं गत वर्ष में आए हुए, उनको अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। एटलस देखकर ज़रूर जाना, मध्य प्रदेश का एटलस, बिल्कुल जो 30-40 रुपये वाला मैप आता है, स्पेशली जिसमें सीमांकन दिया होता है, वो जिसमें नेशनल हाईवे दिए हों, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दी हुई है, अनिवार्य रूप से होना चाहिए, वो देख कर जाइएगा।
इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप को बार बार आप देखिए, गलती मत करिएगा। मैप ना देखने के कारण कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस गलत होते हैं। उन 5 क्वेश्चंस को पिक करिए, आप कहीं से भी उठाइए, वो केवल और केवल एक ही जगह से हो सकता है, एटलस से, तो उसको देखिए। ज्योग्राफी आप इंडियन ज्योग्राफी की बजाय आप मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पर फोकस करिए। गत वीडियोज़ में मैंने जो बताया है उनको फोकस कर लीजिए। बुक्स भी मैंने बताई हैं, 10 टॉपिक बताए हैं, 10 की बजाय आप बिगिनिंग के 4 टॉपिक पढ़ लीजिए मात्र, सिर्फ उतने में आपका काम बन जाएगा। ऐसा ही हिस्ट्री मैंने एक टॉपिक बताया हुआ है, मध्य प्रदेश की पूरी हिस्ट्री आपको एक स्थान पर मिल जाएगी। शंभू दयाल वाली जो बात मैंने आपसे कही थी, सिर्फ आप उसको पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से आने वाला बहुत ही डिटेल का जो क्वेश्चन होगा वो आप उसको बना पाने में सक्षम होंगे, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो थोड़ी सा ये प्रयास करिए। बाकी एमपी का कल्चर वगैरह आपने जहाँ से जैसे भी पढ़ा हो, 100 रुपये वाली गाइड से पढ़ा हो, उसी से पढ़ लो। पतली सी गाइड होती 100 रुपये वाली, 100 सवा 100 पेज समथिंग होने वाले हैं, उनको भी आप गो थ्रू हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प होगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बड़े सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे, तो ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, उसको ना आने दें। समय कम है आपके पास में, उस हिसाब से मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। और बड़ा संयमित रहिएगा, बड़ा धैर्यवान रहिएगा, अच्छा प्रयास आप करेंगे, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। धैर्य का, साहस का, बुद्धिमत्ता का, तर्क शक्ति का, बुद्धि के साथ साथ विवेक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है एग्जामिनेशन हॉल में। और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जितना बिल्टअप हो सकता है उतना रखिए। आपने मेहनत की है, उस बात को आप याद रखिएगा, आपने बहुत मेहनत की है और उसका आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। ईश्वर आपके साथ में है, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसी भावना से, कुछ ऐसी सकारात्मक सोच को लेकर आप आगे प्रयास करिए। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके टॉपिक पर होने वाला पंचायती राज, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत सारे सेक्शंस जो होंगे वो आपको सारे वहाँ पर मिल जाने वाले हैं। और भी ऐसे सिलेबस के जो वीडियोज़ हैं या सिलेबस के टॉपिक्स पर जो हैं उन पर वीडियो बना रहे हैं, उनको आप देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद।